हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं महारानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज सिद्धौर बाराबंकी से ऋषिकेश प्रजापति आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सेलेंट में स्वागत करता हूं। छात्रों, मैं आज आप सभी को क्लास 11th की भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने चैप्टर 2 लिया है, जिसका पार्ट 4 है। इसके पहले मैंने 2nd चैप्टर से 3 पार्ट ऑलरेडी करवा दिए हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर बी एक्सेलेंट भौतिक विज्ञान बाई ऋषिकेश प्रजापति सर्च करके आप उनको देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने टॉपिक लिया है माप में त्रुटि। उसी के आगे के क्रम में ये टॉपिक है जो मैंने पार्ट 3 में करवाए, उसी के आगे के क्रम में है माप में त्रुटि। तो यानी माप में त्रुटि का मतलब क्या है, कोई भौतिक राशि दी गई, चाहे लंबाई हो, द्रव्यमान हो, समय हो, कुछ भी हो सकता है, उसका माप ज्ञात करने में जो हमारे द्वारा गलतियां हो जाती हैं उसमें, या हमारे द्वारा गलतियां हो जाती हैं या मापक यंत्र के द्वारा गलतियां हो जाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं, या माप में त्रुटि कह सकते हैं। तो माप में त्रुटि का मतलब हमारी गलतियों से है। तो आप लोग लिखेंगे किसी माप में त्रुटि हेडिंग डाल के लिखेंगे, किसी माप की अनिश्चितता को, किसी माप की अनिश्चितता को ही उसकी त्रुटि कहते हैं। किसी माप की अनिश्चितता को ही उसकी त्रुटि कहते हैं, या फिर किसी मापन में अनिश्चितता त्रुटि कहलाती है। ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी मापन में अनिश्चितता त्रुटि कहलाती है। तो यानी कि कोई वस्तु है, जैसे ये मार्कर है, इसको मापना है, आपको स्केल दे दी गई, तो आप इसको मापेंगे, तो उस मापन में आपके द्वारा गलती हो सकती है, नहीं भी हो सकती, वो भी चीज है, लेकिन जो गलती होती है उसी को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। ये त्रुटियां जनरली प्रेक्षक के द्वारा हो सकती हैं या मापन यंत्र के द्वारा भी हो सकती हैं। तो आगे लिखेंगे आप लोग, त्रुटियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। त्रुटियां मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहली लिखेंगे क्रमबद्ध त्रुटियां। पहली हेडिंग डालेंगे क्रमबद्ध त्रुटियां। क्या डालेंगे, क्रमबद्ध त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां, तो इसमें लिखेंगे ये त्रुटियां प्रायः किसी प्रयोग में, ये त्रुटियां प्रायः किसी प्रयोग में किसी निश्चित नियम अथवा नियामक द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये त्रुटियां प्रायः किसी प्रयोग में किसी निश्चित नियम अथवा नियामक द्वारा नियंत्रित होती हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि, जैसे वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, एक पैमाना आता है जिससे छोटी दूरियों को हम माप सकते हैं। हमने बताया होगा कि 0.1 मिलीमीटर, अधिकतम छोटी दूरी कितनी, 0.1 मिलीमीटर की दूरी हम वर्नियर कैलिपर्स से माप सकते हैं। अब इतनी छोटी दूरी को मापना है तो उसके लिए आपसे त्रुटियां हो सकती हैं, या मान लो आपको कोई छोटी दूरी मापने को दे दी गई और वर्नियर कैलिपर्स दे दिया गया, कहा गया इससे मापिए, तो आप क्या करेंगे, अगर उसका आप शून्यांक नहीं मिला पाए हैं
ठीक है, जीरो की सीध में लाइन को नहीं ला पाए, जो उसमें लाइनें बनी होती हैं उसको अगर आप शून्यांक पर नहीं ला पाए हैं तो मापन में त्रुटि होना संभव है। तो इस प्रकार की त्रुटि क्या होगी, क्रमबद्ध त्रुटि होगी। ये एक निश्चित नियम, यानी निश्चित नियम क्या है कि आपको वो जो कड़ी है या कह सकते हैं जो लाइन बनी होती है उस पर, स्केल पर, उस स्केल की लाइन को पहले जीरो पर लाना होता है। अगर जीरो के इधर उधर थोड़ा सा भी है तो प्लस माइनस में त्रुटि होगी, और यही प्लस माइनस में जो त्रुटि होगी उसी को क्या बोलेंगे, क्रमबद्ध त्रुटि, क्योंकि ये एक निश्चित नियम के कारण हो रही है, जीरो पर आप नहीं ला पाए हैं, इस नियम के कारण हो रही है। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी क्रमबद्ध त्रुटियां, जैसे वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि या स्क्रू गेज की शून्यांक त्रुटि भी आप लिख सकते हैं। जो हमारी पेंच मापी होती है वो 0.01 मिलीमीटर मापता है, इतनी छोटी दूरी को माप सकता है स्क्रू गेज, हाँ स्क्रू गेज पेंच मापी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्रमबद्ध त्रुटि। ये त्रुटि किसके कारण होती है, प्रयोग करते समय जो हमारे मापन यंत्र के कारण हो सकती है, या ये त्रुटि जो है निश्चित नियम अथवा नियामक के द्वारा संपन्न होती या कह सकते हैं नियंत्रित होती है। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग यादृच्छिक त्रुटियां। दूसरा नंबर यादृच्छिक त्रुटियां। यादृच्छिक त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियां इसमें लिखेंगे। देखिए यादृच्छिक त्रुटियां क्या है, यादृच्छिक का मतलब अचानक से है। जैसे आप लोग अगर 10th में मैथ पढ़े होंगे तो कहा जाता है किसी ताश की गड्डी से यादृच्छिक एक पत्ता चुना जाता है, या किसी पुस्तकों के ढेर से यादृच्छिक एक पुस्तक निकाल ली जाती है। इस तरह की प्रायिकता चैप्टर में आप शायद पढ़े हो कुछ। तो यादृच्छिक का मतलब अचानक से होता है, यादृच्छिक का तात्पर्य अचानक से है। तो इसमें लिखेंगे आप लोग, ये ऐसी त्रुटियां होती हैं जिनके स्रोत का कोई ज्ञान नहीं होता है। ये ऐसी त्रुटियां होती हैं जिनके स्रोत का कोई ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इन्हें आकस्मिक त्रुटियां भी कहते हैं। इसलिए इन्हें आकस्मिक त्रुटियां भी कहते हैं। आकस्मिक का मतलब अचानक कोई चीज का हो जाना। आगे लिखेंगे, प्रायः ये त्रुटियां प्रेक्षक की लापरवाही, प्रेक्षक ऐसे लिखेंगे, प्रायः ये त्रुटियां प्रेक्षक की लापरवाही अथवा बाह्य वातावरण में आंशिक परिवर्तन के कारण होती हैं। प्रेक्षक की लापरवाही अथवा बाह्य वातावरण में आंशिक परिवर्तन के कारण होती हैं। अच्छा, बात करते हैं प्रेक्षक की लापरवाही क्या होती है। मान लो किसी व्यक्ति को या मान लो किसी विद्यार्थी को प्रयोग करने को कहा गया और कहा गया कि ये इतनी लंबी मेज है और इसको आप मापें। एक स्केल दे दिया गया, कहा इसको आप मापें, तो वो क्या करेगा, इसको मापेगा। मान लो ये 4 मीटर की मेज है तो उसने मापा इसको 3.9 मीटर मापा। ठीक है, उससे कहा गया ये गलत है, फिर से मापिए, तो हो सकता वो अगली बार 4.1 मापे, या अगली बार 4 मापे, या अगली बार कुछ और मापे। ठीक है, तो इस तरह की जो त्रुटियां हो रही हैं ये किसके कारण हो रही, प्रेक्षक की लापरवाही के कारण हो रही। क्योंकि प्रेक्षक क्या कर रहा है, ध्यान से अपना काम नहीं कर रहा है, उसका मन कहीं और रखा हुआ है, इसलिए ये त्रुटि कैसी हो गई, प्रेक्षक की लापरवाही के कारण हो गई। और दूसरी चीज, बाह्य वातावरण के आंशिक परिवर्तन के कारण का मतलब ये है, मान लो आपको किसी पानी या बर्फ का ऊष्मा, उसका ताप मापने को कहा गया, तो आप क्या करेंगे, कमरे के ताप पर पानी का, जनरली क्वेश्चन में क्या लिखा होता है टॉपिक में कि कमरे के ताप पर इसका आयतन, या कमरे के ताप पर, है ना, कमरे के ताप की बात होती है, तो वो एक मानक ताप होता है कमरे का ताप। अब मान लो कमरे के ताप पर आप किसी चीज का टेम्परेचर नाप रहे हैं, अचानक से मौसम परिवर्तन हो गया। ठीक है, अचानक से क्या हुआ, मौसम परिवर्तन हो गया, तो उसके माप में यानी उसकी ताप में थोड़ी सी वृद्धि या कमी देखने को मिलती है।
तो इस तरह से मान लो पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और अचानक से तापमान बढ़ गया तो पानी का तापमान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लो 4.5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी त्रुटि हुई ना, ये वास्तविक होता है और ये हमारा प्रेक्षित हो गया जो हमने मापा, तो ये इसको त्रुटि कहेंगे। और ये त्रुटि किसके कारण है, बाह्य वातावरण में आंशिक परिवर्तन के कारण है, ठीक है। और मान लो अगर टेम्परेचर गिर गया तो पानी का भी टेम्परेचर गिर जाएगा, ये भी किसके कारण है, बाह्य वातावरण में आंशिक परिवर्तन के कारण है। तो ये त्रुटि कैसी हो गई, यादृच्छिक त्रुटि, अचानक से त्रुटि हो जाना, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की त्रुटियां होती हैं, एक तो क्रमबद्ध त्रुटियां, दूसरी यादृच्छिक त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां किसके कारण, मापक यंत्र में अनिश्चितता के कारण या उसमें कमी के कारण, और जो होती है ये यादृच्छिक त्रुटि, ये लापरवाही के कारण, किसके, प्रेक्षक की, यानी जिसको प्रयोग करने को कहा गया है, मापने को काम दिया गया है, उसकी लापरवाही के कारण है, ठीक है। तो त्रुटि 2 ही प्रकार से होती है, या तो यंत्र खराब होगा या तो मापने वाला खराब होगा, ठीक है। तो यंत्र खराब है तो क्रमबद्ध त्रुटि, और अगर मापने वाला आदमी खराब है तो यादृच्छिक त्रुटि कहलाएगी, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की त्रुटियां हो गई। अब अगली हेडिंग आप लोग बीच में लगाएंगे, अगली हेडिंग लगाएंगे निरपेक्ष, सापेक्ष एवं प्रतिशत त्रुटि। क्या लगाएंगे, एक मिनट, निरपेक्ष कामा सापेक्ष एवं प्रतिशत त्रुटि। निरपेक्ष कामा सापेक्ष एवं प्रतिशत त्रुटि। निरपेक्ष, सापेक्ष एवं प्रतिशत त्रुटि, इसमें पहली हेडिंग लगाएंगे आप लोग निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, तो इसमें लिखेंगे निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, मतलब वो किसी से तुलना ना करी जाए उसकी। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, किसी से उसकी तुलना ना करी जाए अपने आप में। सापेक्ष का मतलब होता है किसी से तुलना की जाए, कहते हैं इसके सापेक्ष ये तेज चल रहा है। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, तुलनात्मक शब्द है सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि में आप लोग लिखेंगे किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान एवं प्रेक्षित मान का अंतर, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान एवं प्रेक्षित मान का अंतर उस भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। उस भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। तो यहां पर आप लोग लिख लेंगे अगली लाइन में निरपेक्ष त्रुटि बराबर, निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, माइनस प्रेक्षित मान। अच्छा, वास्तविक मान क्या होता है, जो रियल में वैल्यू होता है, और प्रेक्षित मान क्या होता है, जो हमने प्रेक्षण करके निकाला हो, जो हमने क्या करके निकाला हो, प्रेक्षण करके निकाला हो। मान लेते हैं कि स्मॉल जी का मान 9.8 होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन हमसे प्रयोग करने को दिया गया हमको, और हमने उसको 9.78 करके निकाला। तो यहाँ पर ये जो रियल में होता है हम बुक में पढ़ते हैं वो, और जो हमने प्रेक्षण के द्वारा निकाला वो, इन दोनों का जो अंतर होगा वही क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। अच्छा, यदि, अब अगली लाइन से लिखेंगे, माना यदि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान स्मॉल ए हो, माना यदि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान, कौन सा मान,
वास्तविक मान स्मॉल ए हो, स्मॉल ए हो, स्मॉल ए हो। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। वास्तविक मान स्मॉल ए हो तथा निरपेक्ष मान A1 A2 A3 डैश डैश AN हो, तथा निरपेक्ष मान A1 A2 A3 डैश डैश A1 A2 A3 डैश डैश AN हो। तो उस भौतिक राशि का निरपेक्ष भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल्टा A1 बराबर A माइनस A1। यहां पर क्या है, ये वास्तविक मान है और ये प्रेक्षित मान है। देखिए यहां पर A1 A2 A3 क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि हमको किसी चीज की माप करने को कहा गया। तो कई बार कहा जा सकता है, जैसे एक बार में हमने गलत किया, दूसरी बार में सही किया, तीसरी बार में गलत किया, अगली बार में सही किया। ठीक है, एक चीज को कई बार मापा गया हो, ठीक है, ताकि उसमें त्रुटि ना रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार मापा गया। उसी तरह से डेल्टा A2 बराबर A माइनस A2, डेल्टा A3 बराबर A माइनस A3 और डैश डैश करके यहाँ पर डेल्टा AN बराबर A माइनस AN। तो किसी वस्तु का ये क्या हो जाएगा? निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। यानी डेल्टा A1 बराबर A माइनस, ये पहले प्रेक्षण के लिए है, ये दूसरे प्रेक्षण के लिए, तीसरे प्रेक्षण के लिए, चौथे प्रेक्षण के लिए। ठीक है, अब इनमें सब में किसी न किसी एक में मिनिमम डिफरेंस आएगा, कम से कम अंतर आएगा। उसी त्रुटि को उसी प्रेक्षित मान को हम क्या मान लेंगे कि ये वाला हमारा मान सही है, इसमें त्रुटि कम है। मान लो कोई आ गया A के करीब वाला, या मान लो A ही कोई आ गया, तो उसमें अंतर कितना हो गया? 0 हो गया। तो वो माप हमारी सबसे करेक्ट माप होगी, सबसे सही माप होगी, और उसी माप को हम मानक मान लेते हैं कि यही हमारी सही माप है। ठीक है, तो इस तरह से एक चीज की माप के कई प्रेक्षण लिए गए हों, ठीक है, तो वहां पर उसका निरपेक्ष मान ये होता है। ठीक, अब अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि, इसका नाम क्या है ये लिख लेंगे आप लोग, फिर हेडिंग डालेंगे माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अब यहां पर देखिए माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। अभी तक हमने क्या पढ़ा? निरपेक्ष त्रुटियां पढ़ी। अब हम क्या पढ़ेंगे? निरपेक्ष त्रुटि का औसत, निरपेक्ष त्रुटियों का औसत। तो इसमें लिखेंगे आप लोग, इसमें लिखेंगे विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का औसत, विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का औसत उस भौतिक राशि की औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। उस भौतिक राशि की औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। यानी कई सारे प्रेक्षण किए गए होंगे, उनका जो औसत आएगा वही क्या होगी? औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। अच्छा, इसका फार्मूला जनरली लिख लेते हैं कि औसत निरपेक्ष त्रुटि, औसत निरपेक्ष त्रुटि, औसत निरपेक्ष त्रुटि होती है, इसको डेल्टा ए बार से डिनोट करते हैं। किससे? डेल्टा ए बार। ठीक है, डेल्टा ए बार से डिनोट करते हैं इसको, और ये हो कितना जाएगा? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN A3 प्लस डैश 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 डेल्टा
ए एन, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 प्लस डैश डैश डेल्टा AN, और अपान में कितने प्रेक्षण लिए गए, n प्रेक्षण लिए गए। तो अगली लाइन में डेल्टा A बार कितना हो जाएगा, डेल्टा A बार हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा 1/n बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर लिख लेते हैं समेशन I इक्वल टू 1 to n और डेल्टा I, समेशन I इक्वल टू 1 to n और कितना, डेल्टा I। ठीक है, यहाँ से I के मान जब 1 रखेंगे तो डेल्टा A1 आ जाएगा, I का मान 2 रखेंगे डेल्टा A2 हो जाएगा, 3 रखेंगे डेल्टा A3 डैश डैश, n रखेंगे तो डेल्टा AN हो जाएगा। यही क्या होती है तुम्हारी औसत निरपेक्ष त्रुटि। किसी प्रेक्षणों की औसत निरपेक्ष त्रुटि उन सभी प्रेक्षणों का औसत त्रुटि होती है। लिख लेंगे इसको आप लोग फार्मूले के रूप में और बॉक्स कर लेंगे। हाँ, इसका मॉड लिया जाता है, यानी ये धनात्मक वैल्यू होनी चाहिए। इसका क्या लिया जाता है, मॉड। ठीक है, ये यहाँ पर आई है, इसका क्या लिया जाता है, मॉड, और ये फार्मूला आ जाता है औसत निरपेक्ष त्रुटि का, औसत निरपेक्ष त्रुटि। लिख लो इसको। उसके बाद में हेडिंग लगाएंगे सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, इसको इरेज कर देते हैं। सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। अभी तक हम क्या पढ़े, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि में क्या होता था, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक का मतलब है भिन्न के रूप में त्रुटि होगी, या भिन्न के रूप में जो भी त्रुटि होगी उसको लिखा जाएगा। तो लिखेंगे इसमें किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान नहीं, किसी भौतिक राशि के प्रेक्षित मान तथा वास्तविक मान के अनुपात को, प्रेक्षित मान तथा वास्तविक मान के अनुपात को एक मिनट, किसी भौतिक राशि के माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ऐसे लिखेंगे, किसी भौतिक राशि के माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को, किसी भौतिक राशि के माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को उस भौतिक राशि की सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। उस भौतिक राशि की सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। फिर से समझेंगे, किसी भौतिक राशि की विभिन्न प्रेक्षणों के द्वारा निरपेक्ष वास्तविक मान, निरपेक्ष औसत निरपेक्ष त्रुटि, किसी भौतिक राशि की औसत निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके वास्तविक मान के अनुपात को, औसत निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके वास्तविक मान के अनुपात को उस भौतिक राशि की सापेक्ष त्रुटि कहलाती है। उस भौतिक राशि की सापेक्ष त्रुटि कहलाती है। अतः अगली लाइन में लिखेंगे, अतः सापेक्ष त्रुटि बराबर डेल्टा ए बटे ए, डेल्टा ए बटे ए। डेल्टा ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, औसत निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा डेल्टा ए, और ये क्या हो जाएगा, वास्तविक मान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उस भौतिक राशि का वास्तविक मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाती तुम्हारी भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि। अगली हेडिंग लिखते हैं प्रतिशत त्रुटि, लास्ट हेडिंग है इस पार्ट की, प्रतिशत त्रुटि।
प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। प्रतिशत त्रुटि में लिखेंगे किसी भौतिक राशि के सापेक्ष त्रुटि को, किसी भौतिक राशि के सापेक्ष त्रुटि को 100 से गुणा करने पर उस भौतिक राशि की प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। प्रतिशत त्रुटि हो जाती है या बन जाती है। किसी भौतिक राशि की सापेक्ष त्रुटि को 100 से गुणा करने पर उस भौतिक राशि की प्रतिशत त्रुटि कहलाती है, या बन जाती है या हो जाती है, जो भी लिख पाए, जो भी अच्छा रहे, ठीक है। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भौतिक राशि की सापेक्ष त्रुटि का प्रतिशत उस भौतिक राशि की प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। किसी भौतिक राशि के सापेक्ष त्रुटि का प्रतिशत उस भौतिक राशि की प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। अतः प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 ये होता है। किसी भौतिक राशि की प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए बटे ए गुणे 100। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये तुम्हारी क्या थी, सापेक्ष त्रुटि थी, और सापेक्ष त्रुटि को हम 100 से गुणा कर देंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। यानी कि उसका क्या हो जाएगा, उसकी प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी, या फिर इसका प्रतिशत लिया जाए 100 से गुणा कर दिया जाए, वो भी क्या होगी, उसकी प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आज के कुछ हेडिंग्स, जो त्रुटियों पर आधारित कुछ हेडिंग्स थी। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आई होंगी आप सभी को, और यदि समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको मिल सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियोज में। धन्यवाद।